उर्वरक को लेकर कई जिलों से ऐसी खबरें आईं कि कई जगहों पर लाइन लग रही है, लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है और कई जगहों पर खाद की जो उपलब्धता है वो नहीं है। हालांकि प्रशासन ने, सरकार ने ये बात साफ करी कि कहीं पर भी खाद की कोई किल्लत नहीं है, उर्वरक की कोई किल्लत नहीं है। जहां जितनी ज़रूरत है वहां सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी की तहकीकात करने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम लखनऊ ज़िले में इस वक्त मौजूद है और सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति है और ये भौंदरी जगह है और मोहनलालगंज की जगह है। और यहाँ पर देखिए तो अलग अलग जो उर्वरक की बोरियां हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि जो कई शहरों में लाइनें लगी हुई दिखी, वो लाइन यहाँ पर नहीं दिख रही। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो 2-3 लोग थे जो उर्वरक अपना ले करके यहाँ से जाते हुए हमें दिखाई दी। और सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो अलग अलग चीज़ों की मात्रा, उनकी दर जो है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। डीएपी, एनपीए, यूरिया, तमाम जो चीज़ें उनके बारे में भी लिखा हुआ है और ये अलग अलग जो उर्वरक हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कल अपने भाषण में ये बात साफ करी कि जनपदों में जो भी अधिकारी हैं वो लगातार जो मॉनिटरिंग है वो करते रहें, किसानों को किसी भी तौर पर परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी लोगों को ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से लोगों को चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राम कुमार। खाद लेने आए? खाद लेने आए। मिल गई? मिल गई आसानी से, बिना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और आसानी से मिल गई। तो इस बार अभी आज पहली बार आए थे या बीच बीच में आते जाते हैं हमेशा। हाँ, हम यहाँ के मेंबर भी हैं। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत होती है? आसानी से कोई दिक्कत नहीं मिलती यहाँ पे, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हाँ, आसानी से मिल जाती है। आसानी से मिल जाती है। हाँ, तो देखिए इनको आसानी से मिल जा रही है। आप भी यही लेने आए हैं? जी, आसानी से मिल गई? जी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो देखिए राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, आसानी से लोगों को जो उर्वरक हैं वो मिल रहे हैं। और यहाँ देखिए बाकायदा जो लोग आ रहे हैं वो अपने कागजात लेकर के आ रहे हैं, उनको जो चीज़ें हैं, उनकी जो खतौनी और बाकी चीज़ें हैं वो देख करके एक जो तय पैमाना है उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं। ये रसीदी पत्र है और इसमें व्यक्ति का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी डिटेल्स और क्या क्या उर्वरक जो उनको दिया गया है वो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भाई साहब? रमेश चौहान। क्या आप यहाँ पर क्या हैं? सचिव हैं। अच्छा, ये जो खाद की उपलब्धता की बात है, आपके यहाँ कैसी उपलब्धता रह रही है और क्या लगातार लोगों को आसानी से मिल रही है? हाँ, किसानों को जो मेरी फर्टिलाइजर आती है मैं समय से बांटता रहता हूँ, समय से बैठ जाता हूँ। अच्छा। चाहे देर हो जाए लेकिन किसान को कभी परेशानी होने नहीं देते हैं कि बराबर ले जाओ, लेके चले जाओ। सुबह कितने बजे से शुरू करें? 9:30 बजे लेटेस्ट से 9:30 मान चाहिए, बाकी कभी 9 बजे बैठ जाता हूँ। जब कब तक? शाम तक? शाम तक 5:30 तक बांटता रहता हूँ। किसान से कहता हूँ कि आप लोग परेशान हो, भले रात हो जाए लेकिन फर्टिलाइजर दे करके हम जाएंगे। अगर है अवेलेबल तो आपको दे के जाएंगे। उपलब्धता की क्या स्थिति रही है? बीच में किसी दिन ऐसा हुआ? ऐसा ब्रेक हो जाता है। अब जैसे मेरे आज खत्म हो गई है तो लेटेस्ट खत्म हो गई, कल आ जाएगी। बस बोले ही सुबह से कितना आपने दे दिया? कितने लोगों को दिया? हाँ, अरे दिया है लगभग करीब 40 किसानों को दिया है जी। कल वापस से फिर आ जाएगी? हाँ, कल भी करीब 300 कुछ बोरी बांटी थी कल। जी जी। अच्छा, लोगों के बांटने का पैमाना क्या है? कैसे आप क्या देखते हैं कि किसको कितना? तो ये खतौनी दे करके देते हैं। ये खतौनी देखते हैं जी, एकड़ पे मतलब जैसे 1 हेक्टेयर पे 4 बोरी, 6 बोरी तो लोग यूरिया कागज लेकर के आते हैं? कागज लेकर के आते हैं, खतौनी खतौनी दे करके हम देते हैं। तो जिसका 1 एकड़ उसको 4 बोरी। और ये तो पुरान 6 बोरी देते हैं। अच्छा। और एकड़ पे चलो 2 बोरी दे देते हैं। माने 32 हुआ। पुराना डेटा भी रखते हैं कि कौन कितने दिन में कौन ले गया, कैसे, मतलब कोई दोबारा ना? ऐसा होता है जैसे मानी 30 महीने के 30 दिन होते हैं, उस किसान को एक ही बार देते हैं। ये दिन में एक बार? हाँ, लेकिन अगर दोबारा मैं जानता हूँ ये बार आपकी जमीन लगी 1 बीघे, आप ले जा चुके हो, दोबारा इसको फिर नहीं देते हैं कि कोई कालाबाजारी ना हो, कोई अपने पास। दोबारा नहीं देते हैं। और किस कीमत पे दी जाती है क्या? जैसे 266.50 है और डीएपी 1350 है। हमारे किसी साहब पूछ लीजिए, मेरी 32 साल 35 नौकरी यहाँ मैं कर चुका हूँ, 35 ईयर, 89 से हूँ। ओवर एक्टिंग करना मुझे पसंद ही नहीं है। बस इसलिए नहीं करता हूँ कि लड़का अकेला सर्विस करता है, मैं लड़कियाँ अपनी शादी अपने घर चली गई, तो प्रभु से ही बनाते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, यही बहुत है। ओवर एक्टिंग मुझे ज़रा पसंद ही नहीं है। ये अपनी सोच फिलहाल, बाकी सबका सिस्टम अलग अलग है। तो ये देखिए, ये जो लोगों को उर्वरक है वहाँ यहाँ पर लोगों को आसानी से मिल रहा है। मोहनलालगंज का ये जो सरकारी समिति है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो भी उपलब्धता होती है उस उपलब्धता के आधार पर लोगों को सहूलियत के तौर पर दिया जाता है।
आज लगभग 40 लोगों को ये बांट चुके हैं। हालांकि अब यहाँ पर कोई भीड़ नहीं दिख रही है और बाकी लगभग 300 बोरी के करीब में कल वापस से उर्वरक आएंगे और फिर वापस से लोगों के बीच में और ये जो है वो बांटे जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।